अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास ओपन योर फिजिक्स बुक। बेटे अपने लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड्स। मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वो रीजन होता है किसी भी मैग्नेट के अराउंड जहाँ पे अदर जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हैं बेटे वो फोर्स एक्सपीरियंस करें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है इसके इर्द गिर्द एक पैटर्न बनता है, डिफरेंट टाइप की लाइंस का एक पैटर्न बनता है। उन लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम स्टडी करेंगे बेटे, आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 166 ओपन करें। टॉपिक है आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये आज हम लोग स्टडी करेंगे। The magnetic line of force around a bar magnet can be drawn by using a small compass. The needle of the compass will move along the magnetic line of force. Figure 8.8 shows the magnetic line of force around a bar magnet drawn by this method. The compass needle is symbolized by an arrow being the north pole. The magnetic field at a point has both a magnitude and a direction. The direction of the magnetic field at any point in space is the direction indicated by the north pole of the magnetic compass needle placed at that point. Figure 8.8 also shows the field line appear to originate from north pole and end on the south pole. Actually, the magnetic field extends in spaces all around the magnet, but the figure show the field in one plane only. मैंने जिस टॉपिक की अभी रीडिंग की है बेटे, डैट इज़ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हम पहले आपको मैंने डिफाइन कर दिया, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि क्या किस तरह जो है ये बनेंगी और जो है ये इनको हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को किस तरह जो है डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट जो मैंने अभी रीडिंग किया टॉपिक है वो है आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को हम किस तरह जो है वो ड्रॉन कर सकते हैं। तो बेटे आपको बताया हुआ है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को हम लोग बार जो लाइन ऑफ फोर्स जो बार मैग्नेट के इर्द गिर्द बनती हैं कैन बी ड्रॉन बाय यूजिंग स्मॉल कंपस। ठीक है, छोटी सी कंपस होती है, उसको हम यूज़ करते हुए जो है इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। कंपस की नीडल जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है बेटे उसके जो है उसके इर्द गिर्द जो है मूव करेंगी। आप अगर फिगर देखो आपकी 8.8 फिगर, ये फिगर आपकी बुक में जो बनी हुई है, यहाँ पे आपको जो है बार मैग्नेट के इर्द गिर्द जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो आपको शो की गई हैं। ठीक है ना, इनकी डायरेक्शन आपको बताई हुई है। इनकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन आपको बताई है, ऊपर से जो है ये वाली है और नीचे से इस तरह की डायरेक्शन आपको बताई हुई है। ये डायरेक्शन जो हम फाइंड करते हैं, ये डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की है, ये डायरेक्शन बेटे हम फाइंड करते हैं कंपस नीडल से। ठीक है, कंपस नीडल क्या है, कंपस नीडल बेटे आपकी फिगर 8.9 में अगर आप गौर से देखो तो ये जो आपके पास बनी हुई है दिस इज नोन एज कंपस नीडल। कंपस नीडल के अंदर एक एरो बना होता है, ये एरो आपको नज़र आ रहा हो जो रेड कलर में है। ये एरो क्या करता है बेटे, ये आपको नॉर्थ पोल जो है उसकी इंडिकेशन देता है। ठीक है, और नॉर्थ के ऑपोजिट में क्या होगा, साउथ होगा। तो मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी जो है वो होती है। नीचे आपके यहाँ पे बताया हुआ है, आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपने एज इट इज़ लर्न करनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पे स्पेस में जो डायरेक्शन है वो हम लोग क्या करते हैं, एंड पोल ऑफ मैग्नेट कंपस नीडल से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको वहाँ पे प्लेस करके जो है आपको जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन जो है बेटे वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फील्ड लाइन जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और कहाँ पे अगर वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होंगी और हमेशा आपने याद रखना है, और एंड कहाँ होंगी, साउथ पोल पे एंड होंगी। और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मैग्नेट के पूरे इर्द गिर्द जितना भी मैग्नेट है उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और जो फील्ड है वो हमेशा क्या होगा, इन वन प्लेन ओनली होगा। अगर आप यहाँ पे अगर फिगर 8.8 को बेटे अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे देखो आपको बताया हुआ है कि इसकी डायरेक्शन नॉर्थ है। ठीक है, ये नॉर्थ से यानी कि शुरू हो रही है, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ से
ये इधर को मूव कर रही हैं साउथ की तरफ। तो ये डायरेक्शन जो है ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आप फाइंड आउट करोगे कंपास नीडल से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या चीज़ है, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारा हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया प्लेस्ड perpendicular to the line. Thus, the magnetic field is stronger in region where the field lines are relatively close together and weak where these are far apart. For example, in figure 8.10, the lines are close together near north and south poles, indicating that the strength of the magnetic field is strong in these region. Away from the pole, the magnetic field becomes weaker. In case the two magnets are placed close to each other, their combined magnetic field can also be drawn by using compass needle. Figure 8.10 and 8.11 show the pattern of combined magnetic field of two magnets lying with different orientations. In figure 8.11, point X is called neutral point because the field due to one magnet cancel out that due to other magnet. Figure 8.12 represent the field pattern of horseshoe magnet. This field is almost uniform between poles except near the edges. हमने पढ़ी, अब क्या पढ़ा हमने, मैग्नेटिक फील्ड्स पढ़ ली, फिर हमने ये पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, और नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया डैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है बेटे वो क्या होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है उसके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के, जो उसके यूनिट एरिया से जो है पास डाउन हो रही होती हैं, ठीक है, उनके जो है ये प्रोपोर्शनल होती है। मैग्नेटिक फील्ड बेटे उन रीजन में ज़्यादा होती है जहाँ पे ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं अगर ये क्लोज टुगेदर होंगी तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, वो स्ट्रांग होगी, और जहाँ पे ये एक दूसरे से दूर होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप फिगर 8.10 पे बेटे गौर करो तो ये लाइंस क्या है, मैग्नेटिक जो लाइंस आपको शो की हुई हैं सारी की सारी, ये सारी एक दूसरे के साथ क्लोज हैं, क्लोज लाइंस शो की हुई हैं। तो यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जिस तरह आप अवे चलते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, इनके दरमियान में गैप ज़्यादा आता रहेगा। जब इनके दरमियान में ये जो लाइंस हैं मैग्नेटिक लाइन, जब इनके दरमियान में गैप ज़्यादा आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटे वो क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। ये तो हमने एक केस पढ़ लिया। अगर आपके पास ऐसा केस हो कि दो मैग्नेट जो हैं वो आपके पास प्लेस हो, हम अभी बात कर रहे हैं बार मैग्नेट की, ठीक है, ये जो मैंने आपको पहली बात बताई, अब हम बात कर, ये दोनों चीज़ें जो है बार मैग्नेट की एग्जांपल्स हैं। अगर दो डिफरेंट मैग्नेट जो हैं हम क्लोज टू ईच अदर प्लेस कर लें तो उनकी जो कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी हम लोग कंपास नीडल की हेल्प से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप ऊपर वाली दोनों डायग्राम्स देखो, एक 8.10 है और एक 8.11 है, तो बेटे ये कंबाइंड पैटर्न आपको दिखाया हुआ है किसका, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू बार मैग्नेट्स, ठीक है। लेकिन ये दोनों की ओरिएंटेशन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। इसके दरमियान में अगर आप देखो यहाँ पे पॉइंट एक्स है, पॉइंट एक्स मीन क्या है, एक्स का मतलब क्या है कि ये न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन मैग्नेट जो है वो कैंसिल कर रही है दूसरी का इफेक्ट। और अगर आप थर्ड अपनी डायग्राम पे जाओ तो ये आपको कौन सा मैग्नेट है, ये वाले मैग्नेट कौन से थे, दिस आर बार मैग्नेट, और ये जो मैग्नेट होता है बेटे इसको कहते हैं हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है। और ये हॉर्सशू मैग्नेट है, यहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो शो की गई है, और आपको ये बताया हुआ है कि ये वाली जो मैग्नेट फील्ड है, जो हॉर्सशू की मैग्नेट फील्ड है, ये क्या है बेटे, इट इज़ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म बिटवीन द पोल्स एक्सेप्ट नियर द एजेस, ठीक है। ये तमाम जगह इधर जो है ये यूनिफॉर्म होती है, लेकिन एजेस पे क्या होती है, ये एक दूसरे से डिफरेंट होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे डैट इज टॉपिक नंबर 8.6 आपका टॉपिक है यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। जो परमानेंट मैग्नेट है उसके यूजेस क्या हैं, ठीक है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट सच एज दे आर एसेंशियल पार्ट ऑफ डीसी मोटर, एसी, डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर। बेटे जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं ये डीसी जनरेटर में, एसी जनरेटर में और इलेक्ट्रिक जो जनरेटर हैं, डीसी मोटर्स जो होती हैं स्पेसिफिकली, उनका असेंशियल पार्ट है, उनकी कंस्ट्रक्शन में ये लाजमी यूज़ होती हैं, उनके अंदर जो हैं ये लगे होते हैं क्या, मैग्नेट्स। दूसरा यूज़ आपको क्या बताया हुआ है, परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज इन मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर।
बड़े डिफरेंट टाइप के बेटे लाउड स्पीकर्स होते हैं। एक लाउड स्पीकर होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कॉइल लाउड स्पीकर्स। कॉइल लाउड स्पीकर्स के अंदर भी जो है मैग्नेट्स लगे होते हैं, ठीक है। कौन से मैग्नेट्स? परमानेंट मैग्नेट्स। थर्ड पॉइंट क्या बताया हुआ है? दीज आर वेरी कॉमनली यूज इन डोर कैचर्स। आपने कभी देखा होगा कि आपके डोर्स पे बेटे लॉक लगे होते हैं। जब आप डोर जोर से बंद करो तो डोर अल्टीमेटली खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। एक मैग्नेट्स जो हैं वो लॉक पे लगे होते हैं डोर के ऊपर, और एक जो डोर का आपके जो बॉर्डर होता है एक मैग्नेट उसके ऊपर लगा होता है। तो ये दोनों परमानेंट मैग्नेट होते हैं, तो जिसकी वजह से आपका डोर जो है वो लॉक हो जाता है। दोनों मैग्नेट जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। Magnet strips are fitted to the doors of refrigerator, freezer to keep the door closed slightly. इसके अलावा परमानेंट मैग्नेट का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है, हर घर में है। वो क्या है कि जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती हैं बेटे वो कहाँ लगी होती हैं? आपके जो रेफ्रिजरेटर्स जो हैं, जो फ्रीजर्स हैं, उनके डोर पे लगी होती हैं, जिसकी वजह से आपका डोर जो है वो क्लोजली जो है वो टाइटली बंद हो जाता है। दे आर कॉमनली यूज टू सेपरेट आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट मिक्सचर्स। Flour mills use permanent magnet to remove iron nails etc from the grain before grinding. ये जो मैग्नेट्स हैं बेटे इनको हम लोग यूज़ करते हैं टू सेपरेट आयरन ऑब्जेक्ट्स। आयरन ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको सेपरेट करने के लिए डिफरेंट चीज़ों में से हम मैग्नेट को यूज़ करते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी है फ्लोर मिल। फ्लोर मिल कौन सी है? जहाँ पे फ्लोर बन रहा है, आटा है, मैदा है, सूजी है, इनसे रिलेटेड जितना भी काम वीट से रिलेटेड हो रहा है, जहाँ पे उसकी ग्राइंडिंग हो रही है, वहाँ पे बड़े बड़े मैग्नेट लगाए जाते हैं ताकि अगर वीट के अंदर कोई नेल है, कोई आयरन की बनी हुई चीज़ है, तो वो वहाँ से जो है वो मैग्नेट के साथ स्टिक हो जाती है बेटे, वो वहाँ से निकल जाती है, और जो आपके पास आगे ग्राइंड होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो वीट ग्राइंड होता है। और वो वीट जो है उसमें कोई भी आयरन का पार्ट है या नेल है, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो वहाँ पे जाके ग्राइंड नहीं होती, क्योंकि वो ग्राइंडिंग के प्रोसेस से पहले ही जो है वो मैग्नेट के साथ जो है वो अटैच हो जाती है। नंबर 6 आपका क्या आता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इन द मेडिकल फील्ड दे आर यूज टू रिमूव आयरन स्प्लिंटर फ्रॉम द आइज। मेडिकल फील्ड में बेटे इनके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। जो मेन कॉमन इनका जो यूज़ है डैट इज़ आयरन स्प्लिंटर्स, ठीक है, आइज़ में से, यानी कि जो ऑप्थोमोलॉजी सेंटर हैं, जितने आपसे आई से रिलेटेड जो सर्जरीज वगैरह हैं, वहाँ पे भी जो है मैग्नेट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। नंबर 7, अ पीस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स यूज टू रीसेट द आयरन पॉइंटर इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। एक छोटा सा बिल्कुल माइन्यूट सा परमानेंट मैग्नेट का पीस जो है आयरन पॉइंटर जो थर्मामीटर होते हैं बेटे, एक उनके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर में आयरन पॉइंटर को रीसेट करने के लिए जो है परमानेंट मैग्नेट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ये हमने क्या पढ़ लिए बेटे? हमने क्या पढ़ा? हमने अपना जो मैग्नेटिक फील्ड था वो टॉपिक कंप्लीट किया। मैग्नेटिक फील्ड्स पढ़ी, फिर हमने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पढ़ी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने पढ़ी। उसके बाद मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाई, और इन द एंड हमने क्या पढ़े? हमने परमानेंट मैग्नेट के यूजेस जो हैं बेटे वो देखे। अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे एप्लीकेशंस, यानी कि जो परमानेंट मैग्नेट है वो कहाँ कहाँ जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, उनका जो है एप्लीकेशंस क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो लेट अस सी हाउ सम ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज परमानेंट मैग्नेट्स। नंबर 1 इज AC generator, number 2 is moving coil loudspeaker. AC generator. One coil is rotated between the pole of permanent magnet. The magnetic field through the coil changes and EMF is induced between the end of the coil. On connecting these end to an external circuit and alternating current AC flows through the circuit. Electric motor is the reverse process of electric generator. When an AC is made to pass through the coil between the poles of a permanent magnet, it start rotating. मैंने जिस टॉपिक की अभी रीडिंग की है डैट इज़ AC जनरेटर। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपके यूज़ हुए हैं। एक है AC का मतलब क्या होता है बेटे? अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जो चेंज होता है बार बार। DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। फिर यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ हुआ, आपको मैं बताऊँ वो भी है, वो आपका या भी मैंने रीडिंग की थी,
EMF, ठीक है। EMF क्या चीज़ है बेटे, ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या चीज़ है, EMF, E फॉर इलेक्ट्रिक, M फॉर मोटिव एंड F फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको रीडिंग करके पढ़ाया AC जनरेटर, ठीक है। AC जनरेटर में क्या चीज़ लगी होती है बेटे, एक कॉइल लगी होती है। क्या लगी होती है, कॉइल। कॉइल जो है वो सेंटर में प्लेस होती है। कॉइल के दोनों तरफ जो है मैग्नेट्स लगे होते हैं। कौन से मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। दोनों मैग्नेट्स जो हैं उनके ऑपोजिट पोल्स जो हैं वो कॉइल की तरफ होते हैं। जब ये कॉइल रोटेट करती है तो इसके अंदर बेटे क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, EMF, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होती है। किधर, एंड ऑफ कॉइल में, ठीक है। जब हम इस पूरे अपने AC जनरेटर को जब एक्सटर्नल सर्किट के साथ अटैच करते हैं तो क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो इस सर्किट में से फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो रिवर्स प्रोसेस है किसका, इलेक्ट्रिक जनरेटर का, ठीक है। AC, व्हेन AC इज मूव टू पास, व्हेन जब AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो पास होता है कहाँ, कॉइल्स के दरमियान में। तो और जो कॉइल है वो किधर है, पोल्स के दरमियान में। तो ये क्या होगा, जब ये कॉइल जो है ये रोटेट करना शुरू हो जाएगी। जब इसमें से अल्टरनेटिंग करंट पास होता है तो ये कॉइल क्या करती है बेटे, ये कॉइल रोटेट करती है। आपकी बुक में यहाँ पे डायग्राम दी हुई है अल्टरनेटिंग जनरेटर की, AC जनरेटर उसे कहते हैं। ये क्या चीज़ है बेटे, नीचे आपको क्या दिया हुआ है, दिस इज नोन एज, ये कॉइल है, ठीक है। इसके यहाँ पे इर्द गिर्द आपको दो परमानेंट जो है मैग्नेट नजर आ रहे हैं। इसका नॉर्थ पोल है तो इसका साउथ पोल है, दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं, ठीक है। कॉइल जो है ये रोटेट करेगी बाय मैकेनिकल मीन। और ये कॉइल कब रोटेट करती है, जब यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट जो है वो पास होगा तो वो इस कॉइल को इस काबिल बनाएगा कि ये कॉइल जो है ये रोटेट करे। जब ये कॉइल रोटेट करेगी, देखो इसके यहाँ पे क्या है, डिफरेंट दो ब्रशेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन ब्रश कहते हैं। एक इस साइड पे और एक इस साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इन कार्बन ब्रशेस के ऊपर दो डिफरेंट टाइप के रिंग्स लगे होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप रिंग्स कहते हैं, ठीक है। और जब कॉइल रोटेट करेगी परमानेंट मैग्नेट के दरमियान में तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉइल के अंदर से चेंज होगी। और क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी बेटे, EMF, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी। कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, बिटवीन द एंड्स ऑफ द कॉइल। क्लियर हो गया। और जब हम इसको सर्किट के साथ ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी बेटे, अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि AC जो है, AC ये वो वाला AC नहीं है, A फॉर अल्टरनेटिंग एंड C फॉर करंट, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। क्लियर हो गया। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है इसकी पहली की एप्लीकेशन डेट इज़ अल्टरनेटिंग जनरेटर जो है वही स्टडी करके आनी है। आज का टॉपिक बेटे इतना ही था, छोटा सा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। और अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फील होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको इसका सेकंड एप्लीकेशन जो है मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर वो पढ़ाऊँगी। और इसके साथ ही यहीं पे बेटे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।